6 अगस्त 1945 एक ऐसा दुखद दिन है जब मानवता के खिलाफ एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना? आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा। न केवल जापान इससे दहल गया, बल्कि सारी दुनिया थर्रा उठी। इसके 3 दिन बाद भी नागासाकी पर बम गिराया गया। लाखों लोग एक ही झटके में मारे गए। उसके बाद भी बम से निकले किरण के कारण मारे जाते रहे। ये हादसा 76 साल पहले हुआ था, लेकिन ये घटना ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती। इस बम के बाद ही एशिया में द्वितीय युद्ध का खात्मा औपचारिकता रह गई थी। जापानी सेना ने पीछे हटना शुरू किया। करीब 1 हफ्ते बाद ही जापान ने मित्र देशों के गठबंधन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका के B-29 बॉम्बर एनोला ने ये लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया, जिसमें 20,000 टन के TNT से भी ज्यादा बल था। इस समय शहर के बहुत सारे लोग काम पे जा रहे थे, बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक यह बम शहर के केंद्र के पास गिराया गया था, जिसमें 80,000 लोग मारे गए और तकरीबन इतने घायल भी हुए थे। इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम, जिसे फैटमैन कहा जाता है, नागासाकी के ऊपर 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ, क्योंकि यह बम एक घाटी में गिरा। उस वजह से उसका असर ज्यादा नहीं फैल सका। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दिए गए थे, जिससे जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने में मदद मिल सके। ट्रूमन ने जापान को चेताया था कि अगर वह समर्पण नहीं करेंगे तो अमेरिका जापान के किसी भी शहर को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। अगर जापान ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो वो हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। इस मामले में कुछ मत और भी हैं, जो अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकार गार ने 1965 में अपनी किताब में दलील दी है कि अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसलिए उसने यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हों जिन पर बम गिराने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन इसमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। हिरोशिमा इसके लिए उपयुक्त था। जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर, अपने देश की दूसरी सेना और चुगोकू सेना का हेडक्वार्टर था। इसमें देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति भंडार गृह थे। इसके बाद पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हो गया, लेकिन इन परमाणु बमों के हमला से मानवता पर एक बड़ा दाग लग गया, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय महादेव।